जय हिंद, जय महाकाल। अभी हाल ही में किसी ने नोटिस किया कि कैसे सबके घरों के आसपास जन औषधि केंद्र खुल गया है। ये सरकार की एक पॉलिसी है जिसके तहत आपको दवाइयाँ 90% तक रेट में मिल जाती हैं। मेरे घर में भी दवाई की खपत बहुत ज़्यादा है और जिनके घर में बुजुर्ग होंगे या जिनके घर में किसी को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की दिक्कत है या ऐसी कोई क्रॉनिक समस्या है जिसमें आपको लगातार जाके दवाई लेनी पड़ती है, उस कंडीशन में आप समझेंगे कि कैसे दवाइयों का जो बजट है, वो अपने आप में घर का एक 10 से 15% बजट ले लेता है। पहले जब हम जन औषधि केंद्र से दवाई नहीं लेते थे, तब जो मेरी दादी का इलाज चल रहा था, उसमें कम से कम साढ़े 3 से 4 हज़ार रुपये महीने की दवाई का खर्चा आता था। लेकिन अभी जो हमने जन औषधि केंद्र से दवाई लेना चालू किया है, तो उसमें बजट कट के मात्र 1500 रुपये रह गया है। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप भी जाके जन औषधि केंद्र से दवाई लेना चालू करें अगर आप अपने घर का बजट कम करना चाहते हैं। और इसमें कुछ मेडिसिन शॉप्स ने ये भी धांधली चालू कर दी है कि वो ये कहते हैं कि जेनेरिक दवाइयाँ जो हैं उनके सॉल्ट्स ख़राब होते हैं और वो हमारी शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, फ़ायदा नहीं पहुँचाते। तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है। जो जेनेरिक मेडिसिन्स हैं, वो भी उतनी ही कारगर साबित होती हैं जितना कि कंपनी की मेडिसिन साबित होती हैं। और एक्चुअल में होता ये है कि जब कोई कंपनी एक मेडिसिन पर पेटेंट कराती है, तो उस पेटेंट के 10 साल पूरे होने के बाद में वो कंपनी को उस सॉल्ट को जेनेरिक करना कंपल्सरी हो जाता है। तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करूँगा कि अगर आप अपने घर में मेडिसिन का बजट कम करना चाहते हैं और अगर किसी को क्रॉनिक दिक्कत है, तो आप लोग जन औषधि केंद्र से दवाई लें, इससे आपका बजट बहुत कम हो जाएगा। जय हिंद, जय महाकाल।